एम्स का पेपर हो गया है सर, काफी दिन हो गए हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं सर, पेपर का लेवल कैसा था ये भी नहीं बता रहे हैं सर, है ना सर। पेपर हमने सोल्व तो करा दिया था लेकिन इन सब के बारे में थोड़ा सा कम डिस्कशन करा था। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा रूपरेखा बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इस बार एम्स ने काफी अच्छा देखा, काफी जगह उससे सारे क्वेश्चन पूछे, ऐसे नहीं कि खाली एक स्पेसिफिक पूछे, लेकिन ट्रेंड वही रहा जो हमेशा रहता है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के नाम, और मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर। और बच्चों, एमसीआरई फॉर फार्मासिस्ट का जो एग्जाम था वो मेरे हिसाब से मॉडरेट टू मॉडरेट डिफिकल्ट था, मतलब इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था, मैं मॉडरेट पेपर कहूंगा। ठीक है भाई, देखो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आसान होती हैं, हम इसको कैटेगरी में रखते हैं मॉडरेट में, मतलब हम इसको कहेंगे मॉडरेट ही पेपर है ना भैया, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे ना इजी कहेंगे, मॉडरेट पेपर था। ठीक है, इजी उनको लगता है जिनको पढ़कर जाते हैं और हार्ड उनको लगता है जो नहीं पढ़कर जाते हैं। तो लेकिन ये पेपर ऐसा था कि अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है तो आपका पेपर आराम से निकल सकता है, तो मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में ही रखूंगा। ठीक है, काफी बच्चे इसको मॉडरेट डिफिकल्ट कह रहे हैं, बट मेरे लिए ये मॉडरेट है, क्योंकि मैं एक देखो एकदम से कट ऑफ प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, पहले बच्चों से रिव्यूज लेने होते हैं, तो मैंने सबसे रिव्यूज लिए, सब कुछ देखा किसके कितने क्वेश्चन गलत थे, उसके हिसाब से कट ऑफ का प्रिडिक्शन चलता है। तो अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से डायरेक्ट भी लग रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, इस बार वो ज्यादा केस स्टडीज बेस्ड स्टडीज वाले क्वेश्चन नहीं बने। सीधी बात करता हूँ, नो बकवास, तो कट ऑफ की अगर बात करें प्रिडिक्शन की, इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, 75 मेरे को लगता है। तो 70 से 74 के बीच में जिसका स्कोर है, यानी कि 70 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी में हो तो एक अच्छा एक स्कोर माना जाएगा, यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर मॉडरेट था, कोई हार्ड नहीं था। तो 70 से 75 वाले बच्चे ही खुश रहिएगा, मैं 100 के हिसाब से इसकी बात कर रहा हूँ, अगर 100 मार्क्स का है। सो अगेन 70 जो है आपका आना चाहिए, है ना। ओबीसी में 65 से 69, ईडब्ल्यूएस में 63 से 67, एससी में 54 से 58, एसटी में 47 से 52। तो ये मेरी एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि इस बार पेपर अच्छा खासा आया है। सो 75 मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर मानना चाहिए। ठीक है, तो जिसके 75% मार्क्स बन रहे हैं वो एक अच्छा खासा स्कोर मानकर चलो, दैट इज द थिंग जो कि प्रिडिक्शन की बात मैंने कही। अगर आप 70 प्लस लेकर जा रहे हो तो आप रेस में शामिल हो, बिल्कुल हो। अगर 65 से नीचे ही जा रहे हो तो फिर आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। तो दैट इज द थिंग जो कि मेरे को लगता है। सबसे ज्यादा हाई वेटेज अब भी किसने ली, फार्माकोलॉजी नहीं ली। 30 से 35% क्वेश्चन यहां से पूछे गए, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन पूछे गए, है ना, एनालिफिक्सिटी के, गाउट, मोशन सिकनेस, एडिया टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन पूछे गए, ग्रे बेबी सिंड्रोम हमेशा की तरह, ऑटोटॉक्सिसिटी हमेशा की तरह, एमओए से डायरेक्टली बेंजोडाइजेपिन, वारफरिन, ओपोइड कैंडिडेट, रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंस, इमरजेंसी ड्रग्स। तो दिस इज, ये तो ट्रेंड है, इसको ना पढ़कर जाओगे तो भैया देखो वैसे ही। अब देख लो, इससे पहले वाली एक हफ्ते की सीरीज से सारे क्वेश्चंस लगे, क्यों लगे? क्योंकि हमको पता है कि भैया रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, हम क्योंकि प्रिडिक्शन के बेस पर काम कर रहे हैं। फ्यूचर का प्रिडिक्शन तभी कर सकते हैं जब हमने पास्ट एनालिसिस कराओ, यानी कि जब तक हमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ना कराओ। अब हमने प्रीवियस ईयर से ये एनालिसिस करा कि ये बार बार का ट्रेंड है, तो इसको तो पढ़ना अनिवार्य है। अब कोई कह रहा हो कि भैया मेरी क्लास से पेपर लग गया, जैसे मैं भी कहता हूं कि मेरी क्लास से पेपर लग गया, अब भैया कोई हमने कोई 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 जड़ी बूटी थोड़ी खा रखी है, हम भी तो पीवाई क्यूज के हिसाब से चलते हैं, हम भी तो ह्यूमन बीइंग ही है। तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ भैया ये क्वेश्चन बन रहे हैं, अगली बार भी बनेंगे। तो अब जितने बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, जितने बच्चे आगे वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो इनको तो पढ़ना मतलब ना पढ़कर जाना बेवकूफी है। तो अब भी भैया मैंने इसीलिए इसको डाला है कि भैया हाईएस्ट वेटेज आज भी फार्माकोलॉजी के, सबको पढ़कर जाओ। दूसरा सुटिक्स हमेशा पूछता है, 25 से 50% 20 से 25% क्वेश्चन जो है सुटिक्स से निकल रहे हैं, यानी कि आधा पेपर तुम्हारा सुटिक्स और कॉलेज से निकल जाता है। भैया जो तुम्हारा 100, मान लो कि 100 क्वेश्चन फार्मेसी के हैं, है ना भाई, किसी में 70 है, किसी में 80 है, मैं कह रहा हूं मान लो 100 क्वेश्चन अगर फार्मेसी से पूछ रहा है, तो भैया 30 से 35% और फार्मास्यूटिक्स से मतलब आधा पेपर निकल गया। तो फ्लो प्रॉपर्टी जरूर पढ़कर जानी है, कॉक्स इंडेक्स, एंगल ऑफ रिस्पांस, ग्रेन्यूल से क्वेश्चन थे, अगली बार भी बनेंगे। डोसेज फ्रॉम ऑयल इंजेक्शन साइट, ऑप्थेल्मिक प्रिजर्वेशन, एक्सिपिएंट, जिलेटिन, ब्लूम की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 70 बार कराए। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी पेपर से लगा, हाँ आप कह रहे हो कि सर इनकी पेपर से लग गया, उनके पेपर, अब कुछ ना लगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमने आइडिया ले लिया, सिलेबस को अपने आंखों के अंदर रखा। जैसा मैं तो 2-3 ही शब्द के ऊपर फोकस करता हूं, मुझे सिलेबस आंखों के पास रखो, प्रीवियस ईयर को अपनी माता मान लो, सिलेबस को अपने पिताजी मान लो, और एक गुरु को अपना गुरु मान लो, बस बात खत्म, पेपर निकल जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना भैया। तीसरे नंबर पर इस बार कोलोजी भी पूछ लिया, है ना, केमिकल के टेस्ट, क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन, वोलेटोल, ओलियोगम रेजेंस, कैथार्टिक ग्लाइकोसाइड्स, जो कि पहले नहीं पूछता था, पूछ लिया, लेकिन एम्स तो हमेशा पूछता है भाई, है ना, और आरआरबी भी पूछता है, याद रखना। तो ये तो पढ़कर ही पढ़कर जाना है,
है ना। फिर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री से इतने कोई क्वेश्चन नहीं थे, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री मैं मानता हूं कभी भी डायरेक्टली केमिस्ट्री से क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते। तो 10 से 12% का रेशो लिया था इन्होंने, जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे, एनएडीपीएच, यूरिया साइकिल से क्वेश्चन था इस बार, अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लिनिकल कोरिलेशन, कीटोएसिडोसिस से क्वेश्चन था। सो बायोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं हमेशा कराता हूँ बायोकेमिस्ट्री, है ना। फिर बचा हुआ पार्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी से था, 5 से 8%। एंट्रिक फीवर पूछ लिया, सुपर इन्फेक्शन पूछ लिया, इम्यूनिटी टेस्ट पूछ लिया था, बेसिक ऑर्गेनिज्म और कल्चर टाइमिंग पूछ लिया था। तो ये माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो आरआरबी में मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, जिसका जनवरी में पेपर है बिल्कुल नहीं करनी गड़बड़। हाँ, जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। लॉ एंड एथिक्स से क्वेश्चन था इस बार, डायरेक्ट ड्रग शेड्यूल पूछ लिया, काउंसिल का टेन्योर पूछ लिया था 5 साल, है ना, लेवल की स्टेटमेंट पूछ ली थी शेड्यूल एच की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़कर जाने, इसको छोड़कर जा रहे हो तो मूर्ख हो, बेवकूफ, ये पढ़कर ही पढ़कर जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ। आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे कट ऑफ, तो मैंने कट ऑफ का डिस्कशन कर दिया। अगेन कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आगे किस पेपर के ऊपर फोकस करना, सिलेबस के बारे में जरूर चेकआउट करो। और अगर मेरे साथ तैयारी करनी है तो फार्मा अड्डा 24/7 पर रोज शाम को 7 बजे की क्लास लगाना मत भूलो, यूट्यूब पर फ्री क्लासेज हैं, एमसीक्यूज की क्लासेज हैं, और 6 बजे थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी, 6 बजे प्रॉपर थ्योरी, फार्मा अड्डा 24/7 का द्रोणाचार्य बैच जाकर परचेस कर लो। ठीक है, अभी भी मौका है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर अभी भी आप, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप अभी भी लुत्फ उठा सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आपका एग्जाम निकालना है। इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, चाहे मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देख लीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जो भी इस रेंज के अंदर आ रहे हैं भैया, मिठाई मिठाई का प्रबंध कर लो और मेरे साथ आने का प्रबंध कर लो, अन्यथा अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुंडा शब करवा।